कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं कुलदीप बिश्नोई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है कुलदीप बिश्नोई ने। और इस मुलाकात के सीधे मायने निकाले जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अब कुलदीप बिश्नोई कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि देखिए उनकी मुलाकातें तो यही कह रही हैं। बिल्कुल, देखिए कई दिनों से कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई दुविधा में लग रहे थे। पहले संभावना थी कि वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह 8:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई है। नड्डा साहब भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे और कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई का संभावित कदम होगा, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। क्योंकि कांग्रेस से तो कुलदीप पहले ही नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको पदों से पहले ही हटाया जा चुका है। अब कुलदीप बिश्नोई का क्या अगला कदम होगा? संभावना शुरू से थी कि वो बीजेपी के साथ अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात, के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसे में तय है कि आने वाले दिन में बीजेपी के साथ अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। और मीटिंग के बाद कुलदीप बिश्नोई की तरफ से 2 ट्वीट किए गए हैं, एक अमित शाह को लेकर और एक जेपी नड्डा को लेकर। कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा है कि अमित शाह से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात है। एक सच्चा राजनेता उन्होंने अमित शाह को बताया, साथ ही उनके साथ मुलाकात के दौरान आभा और करिश्मा को महसूस किया है। और कहीं ना कहीं तारीफ काफी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से अमित शाह की गई है। वहीं जेपी नड्डा को लेकर भी कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं और विनर। देखिए अनिल, राज्यसभा चुनावों के दौरान ही कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस से रास्ता अलग हो गया था। काफी समय लगा सीधे तौर पर उनकी तरफ से ऐसे संकेत देने में कि वो बीजेपी में शामिल हो रखे हैं या बीजेपी का दामन थाम रखे हैं, लेकिन अब ये राह कैसी होगी बीजेपी के साथ शामिल होने की? क्योंकि कांग्रेस से तो उनकी नाराजगी थी और कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो इशारा कर चुके थे कि अब उनको कांग्रेस के साथ लंबा नहीं चलना। आज सुबह कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो अपना ट्विटर हैंडलर था, वहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो हटाई गई। अब जो मुलाकात हुई है राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने बातचीत की है। क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई का छोटा कद नहीं है, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन अनिल, बस एक बहुत छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, कांग्रेस ने उन्हें बाहर नहीं निकाला, केवल पदों से हटाया था। अब रास्ता क्या होगा? किस तरह से वो कर सकते हैं? बीजेपी का सहयोग किस तरह से जा सकते हैं कि उनकी विधायकी भी बनी रहे कांग्रेस के खाते से? देखिए वही मैं आपको बता रहा था, कुलदीप बिश्नोई सबसे पहले तो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दे। अगर कांग्रेस पार्टी से निकालती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। अगर कांग्रेस उनको पार्टी से नहीं निकाल दी, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर उनको उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा, फिर उपचुनाव होगा। इसके अलावा एक जो अहम बात है, कुलदीप बिश्नोई ने जो बात इन बड़े नेताओं से की होगी, वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की बातें होती है। कुलदीप को भी अपनी कुछ शर्तें यहाँ पर मनवानी होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि भविष्य में जो उनके बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जिनके लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको राजनीति में सेट किया जाए, भव्य के लिए उन्होंने क्या कुछ डिमांड की होगी, अपने लिए उन्होंने बीजेपी आलाकमान से कितनी सीटें मांगी होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का भी बड़ा कदम है, वो एक सीट के लिए तो शायद बीजेपी में न जाए, लेकिन बीजेपी में अगर वो जा रहे हैं तो कहना कि बीजेपी से समझौता किन शर्तों पे होगा, फिलहाल ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो दिल्ली से यह है बड़ी खबर, और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सीधे संकेत इसको लेकर दे दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, अब तो रास्ता साफ हो गया है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन क्या ये राह आसान होगी? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई इंतजार तो कर रहे थे कि कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकालेगी। अगर कांग्रेस पार्टी से निकालती थी तो रास्ता आसान होता था, लेकिन अब राह क्या बनती है कुलदीप बिश्नोई की?
और बिल्कुल देखिए, कुलदीप बिश्नोई के लिए अभी राह काफी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हाईकमान की हम बात करें, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है। हालांकि जो उनके पद है, उनको पद मुक्त जरूर कांग्रेस ने कर दिया था जब राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले आज उन्होंने सुबह अपने ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो को हटाया, उसके बाद बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं। एक गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, और तमाम जो बातें उन्होंने अपने ट्विटर में कही है, चाहे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें, उनकी तारीखों के पुल में बांधते हुए नजर आए हैं। वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, और उनकी भी यहाँ पर तारीफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे नजर आए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई काफी लंबे समय से, जब से कयास लगाए जा रहे थे, जब से गुरुग्राम में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी, उसके बाद से जो उनकी फोटो लगातार वायरल हो रही थी, वो चर्चा का विषय थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई बोलते हुए भी नजर आ रहे थे। हालांकि अब कांग्रेस ने उनको पदमुक्त कर दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं निकाला है, पर अब देखने वाली बात होगी। जो कयास ही लगाए जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात करी है, और मुलाकात काफी अच्छे माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनिल मोर जानकारी दे रहे थे कि भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर हुई होगी, क्योंकि भविष्य की बात करें, उनके बेटे को किस तरीके से, हरियाणा की बात करें, और दूसरी तरफ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में एक बीजेपी को बड़ा चेहरा चाहिए बिश्नोई समाज को लेकर, क्योंकि काफी बिश्नोई समाज के वहां पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में राजस्थान, हरियाणा में एक बिश्नोई बड़ा नेता यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा। पर देखने वाली बात होगी कुलदीप बिश्नोई का अगला जो स्टैंड होगा किस तरीके से रहता है। पर जिस तरीके से उन्होंने आज ट्वीट किया है, ये स्थिति साफ हो चुकी है कि वो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, अगर जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं राजा पटेल, तो जिस तरह से कांग्रेस ने उन्हें बाहर नहीं निकाला, लेकिन अगर वो कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस की वजह से उन्हें, देखिए, पदों से तो जरूर हटाया गया, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं किया गया कांग्रेस ने, लेकिन क्या उनकी विधायकी बच पाएगी इस लिहाज से? अगर वो बीजेपी में जाते हैं और विधायकी नहीं बचती है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि ये अब उपचुनाव की सुबुगाहट होगी? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर यदि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस हाईकमान जरूर कार्रवाई करेगा। जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर, उनको लेटर लिखेगा, और जो उनकी विधानसभा की मेंबरशिप है उनको रद्द करने की बात करेगा। उसके बाद उपचुनाव की स्थिति बनती है, आदमपुर से उपचुनाव कहीं ना कहीं होंगे यदि ऐसा करती है कांग्रेस हाईकमान। पर कांग्रेस हाईकमान में आपको बता दूं कि जिस तरीके से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है और जो वोट रद्द हुआ है, उसको लेकर लगातार एक्टिव जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही रिपोर्ट दे रखी है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया गया है। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकाला गया है, क्या कांग्रेस उनसे बातचीत करेगी? क्योंकि पहले ही उन पर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि पार्टी से अभी कुलदीप बिश्नोई को नहीं निकाला है, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान जो रिपोर्ट विवेक बंसल ने हाईकमान को सौंपी है, उसके बाद किस तरीके से हाईकमान का रिएक्शन निकल कर आता है, सोनिया गांधी किस तरीके से बातचीत करती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। पर कार्रवाई सुनिश्चित है, यदि कार्रवाई होती है तो उपचुनाव की स्थिति जरूर बनेगी। जी, और अगर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की, देखिए, क्या रहा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। अगर उपचुनाव होते हैं तो 2 विकल्प हैं, या तो कुलदीप बिश्नोई खुद चुनावी रण में उतरेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो अपने बेटे को चुनावी रण में उतारें। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित हैं, और वो चाहते हैं कि हरियाणा में जो भव्य बिश्नोई है वो एक्टिव हो और अलग तरीके से कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए। और वही स्थिति यहाँ पर राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज शर्मा जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। देखिए, राज्यसभा चुनावों के बाद से ही कुलदीप बिश्नोई के रास्ते कांग्रेस से अलग हो गए थे। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया, लेकिन उनके तमाम पद उनसे ले लिए गए थे। ऐसे में अब अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या रास्ता बचता है कांग्रेस के पास? नहीं मैडम जी, देखिए, कांग्रेस के पास तो रास्ता बचना ना बचना तो एक अलग विषय है, और कुलदीप जी का पर्सनल निर्णय है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जरूर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दी, जबकि उन्होंने अपनी वोट दिखा के दी थी। मैं कुलदीप जी से ज्यादा दोषी उस व्यक्ति को मानता हूँ जिसने चोरी छिपे पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, और उससे ज्यादा दोषी वो व्यक्ति है जिसने। चलिए नीरज शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई से ज्यादा बड़े बड़े दोषी बैठे हैं, तो क्या कुलदीप बिश्नोई को मनाने का प्रयास करेगी कांग्रेस? अब मैडम जी देखिए, ये बड़े नेताओं का काम है
बड़े हाई लेवल की बात है, ये मेरे लेवल की बात है नहीं जो मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं। हमारा 12 तारीख को सीएलपी की मीटिंग भी है और खास तौर से राज्यसभा चुनाव में जो काली भेड़ है उसको लेके मैं सीएलपी की मीटिंग में मुद्दा भी उठाऊंगा। मैं मुद्दा पहले भी उठाता, मेरे घर में वैवाहिक कार्यक्रम था, इसमें मैं व्यस्त था। 6 तारीख को वो निबट गया, क्योंकि उस काली भेड़ का पता लगना बहुत जरूरी है। और अब तो दूसरी बात, जो दिन प्रतिदिन प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से चाहे भाजपा के हों चाहे हमारे हों, विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। जैसे कल कुलदीप भाई के घर पे हमला हुआ, अरविंद शर्मा जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आज नीरज शर्मा जी, फिलहाल तो आप मुद्दे पर रहिए। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई आज ये माना जा रहा है कि बीजेपी में जा रहे हैं, कितना नुकसान आप मानते हैं कांग्रेस को होगा? देखिए मैडम जी, नुकसान तो जरूर होता है। अगर जो पार्टी का एक वोटर भी पार्टी छोड़ के जाता है तो जाहिर बात है पार्टी को नुकसान होता है। पर ये है कि भैया टाइम इज ए ग्रेट हीलर, कोई आएगा कोई जाएगा, तो ये तो प्रकृति का नियम है, सब चीज चलती रहती है। जब तक कुलदीप बिश्नोई जी गए नहीं, जब तक उन पे टिप्पणी करना गलत जी। तो जब तक गए नहीं, लेकिन देखिए सोनिया गांधी का उन्होंने तस्वीर हटा दी है, कांग्रेस से नाता तोड़ते सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। अब तो तस्वीर साफ हो गई है कि छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। और मैडम जी देखो, चुनाव अभी 2024 के अंदर है जी। कुलदीप जी ने अपनी पार्टी भी बनाई जी, पार्टी में चुनाव भी लड़ा, जीते भी, पहले भी भाजपा में गए, अब फिर जाएंगे। 24 तक कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, हमारे बड़े नेता हैं जी। चलिए नीरज शर्मा जी, कुलदीप बिश्नोई की बहुत बात हो गई, आपने काली भेड़ का जिक्र किया है। कोई अंदेशा की काली भेड़ है कौन कांग्रेस ने, जिसने की गुपचुप तरीके से राज्यसभा चुनावों में किया? हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं यही ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। और अभी उन्होंने बता रहे हैं फिर भी शक के दायरे में कौन कौन हो सकता है, कुछ नाम तो लीजिए आप, कुछ तो पत्ते खोलिए। मैडम जी देखिए शक तो ये, आप मेरे पे भी शक कर सकती हो, वो काली भेड़ मैं भी हो सकती हूँ, मैं अपने को ये झूठ क्यों मानूं? वो काली भेड़ हम 30 में से कोई भी हो सकती है। ये तो विवेक बंसल जी को क्लियर कट नाम लेना चाहिए। क्या उनके ऊपर प्रेशर है, जो हमारे पोलिंग एजेंट भी थे, हमारे प्रभारी भी थे चुनाव के, कि वो उस काली भेड़ का नाम नहीं ले रहे स्पष्ट तौर पे? क्योंकि सबकी वोटें, वही एक व्यक्ति थे इकलौते जिन्होंने सबकी वोट देखी है, और जो कैंसिल हुई वोट है वही बता सकते हैं कि किसने लाइन की जगह टिक मारा। चलिए, अगर वो बता सकते हैं नीरज शर्मा जी, तो वो बता क्यों नहीं रहे? अब ये तो मैडम मेरे ख्याल से आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो चलिए उनसे भी राब्ते का प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी, आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपने अपनी बात रखी। एक बार फिर से राजा पटेल का रुख करते हैं। देखिए राजा पटेल, अब ये तो साफ होता जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं कि बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। एक प्रक्रिया कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है? क्या मान मनोबल का वक्त बचा है या नहीं बचा है? क्योंकि रास्ते तो राज्यसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई के अलग अलग है। बिल्कुल, देखिए अभी जो कांग्रेस की हम बात करें तो काफी मुश्किल है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई काफी लंबे समय से राहुल गांधी से टाइम मांग रहे थे। राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करें, पर जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान का रुख रहा, कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हो, और उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई ज्यादा नाराज हो गए। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, या फिर कुमारी सैलजा की बात करें, वो लगातार कुलदीप बिश्नोई को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि हाईकमान को उनकी बात माननी चाहिए थी, मुलाकात करनी चाहिए थी। और कुलदीप बिश्नोई ने भी कहीं ना कहीं मीडिया में बयान दिया कि काफी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी ने की थी। आखिरकार राहुल गांधी मुलाकात क्यों नहीं कर? आप हमारे साथ बने रहिए। राजा शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस विधायक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शमशेर सिंह गोगी जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। हेलो, स्वागत सर आपका खबरें अभी तक पर। हाँ धन्यवाद। देखिए, कुलदीप बिश्नोई के रास्ते कांग्रेस से अलग हो रखे हैं। हो सकता है कि आज वो बीजेपी में शामिल हो जाए। कितना नुकसान मानते हैं कांग्रेस को होगा? ऐसे वो तो पहले ही, अब जब उसने वोट ही खिलाफ डाल दिया तो कांग्रेस से उसका क्या लेना देना है? वो बीजेपी से मिले, वो लोक दल से मिले, किसी से मिले, क्या फर्क पड़ता है? जी, शमशेर सिंह गोगी जी, जब कांग्रेस से लेना देना ही नहीं तो पार्टी ने बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा दिया कुलदीप बिश्नोई को? उसका टेक्निकल कारण आप जानते हो ना। जी, तो टेक्निकल कारण तो टेक्निकल मामला है भी, अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए, टेक्निकल कारण तो अब भी रहेगा। अगर अब कुलदीप बिश्नोई आज ऐलान कर देते हैं, उस ऐलान से पहले क्या कांग्रेस एक बार प्रयास करेगी कि कुलदीप बिश्नोई को बनाया जाए? अब देखो, ये तो कांग्रेस हाईकमांड का मामला है, मेरे ख्याल प्रयास करना
कोई करेगा नहीं, क्योंकि करना होता तो फिर तो इलेक्शन से पहले ही कर लेते। जी, तो लगता नहीं है कि अब कोई प्रयास होगा। मुश्किल है जी गोगी जी बताइए, कोई प्रयास नहीं मेरे होगा? ख्याल में कोई प्रयास मुश्किल है, क्योंकि अब काफी दूर जा चुके हैं कुलदीप जी। जी, तो चलिए शमशेर सिंह गोगी जी आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनके ट्वीट भी इसको लेकर सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल आपका भी कि आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ये बड़ी खबर है, कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।